एक और बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटका हुआ शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी पुष्टि कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जल्द होगा। सीएम ने मंत्री पद के चेहरों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर ली है। शिवराज हाईकमान से चर्चा के लिए जल्द दिल्ली रवाना होंगे, इस तरह की जानकारी भी है और दिल्ली के निर्देश पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, विंध्य और चंबल ग्वालियर अंचल में जातिगत सियासत की चुनौती बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। बात चाहे कैबिनेट विस्तार की हो या उपचुनाव की, दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी के सामने संकट है। बुंदेलखंड के सागर जिले की बात करें तो यहाँ जाति आधार पर मंत्री पद के 5 दावेदार हैं। यही हालात ग्वालियर चंबल की है। यहाँ मंत्री बनने के लिए पुराने भाजपाई और सिंधिया समर्थकों की भी जंग छिड़ी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसी सियासत की बानगी है। विंध्य में तो सारे विधायक एकजुट होकर पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। सिंधिया उपचुनाव में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी सिंधिया खेमे की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। सिंधिया खेमे के नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर पार्टी उपचुनाव में जाने की तैयारी में है, लेकिन यही मुद्दा विवाद खड़े कर रहा है। किसी भी सीट पर कोई दिक्कत नहीं है। 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि चुनाव मुद्दों पर होता है। कांग्रेस के पास वोट मांगने का कोई मुद्दा है नहीं। शिवराज कैबिनेट विस्तार की एक बड़ी चुनौती है जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण। सागर जिले से 5 बड़े नेता दावेदार हैं: गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन, जबकि गोविंद सिंह राजपूत पहले ही मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में किस नेता को कैबिनेट में जगह दी जाए और किसे नहीं, पार्टी इसे लेकर पसोपेश में है। वैसे भूपेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री का विश्वस्त माना जाता है। प्रदीप लारिया अहिरवार समाज से होने के नाते दावा कर रहे हैं। वहीं गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इसीलिए स्वाभाविक दावेदार हैं। इंदौर से भी कई दावेदार हैं। यहाँ से फिलहाल तुलसी सिलावट मंत्री बन चुके हैं। इनके अलावा उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ प्रमुख दावेदार हैं। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल के अलावा केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, राम खिलावन पटेल और आदिवासी कुंवर सिंह टेकाम दावेदार हैं, जबकि इलाके से मीना सिंह पहले ही कैबिनेट मंत्री हैं। विंध्य में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों के बीच संतुलन बनाना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। यहाँ के सारे विधायक एकजुट होकर राजेंद्र शुक्ल का रास्ता रोकने पर अड़े हैं। मध्य क्षेत्र की बात करें तो रायसेन जिले से प्रभुराम चौधरी, रामपाल सिंह, सुरेंद्र पटवा दावेदार हैं। इनमें प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि इस बार इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बातचीत प्रदेश स्तर पर पूरी हो गई और अब गेंद केंद्र के पाले में है। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। दिल्ली चर्चा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी ही करेंगे। सर कहाँ पेज है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 नाम तो लगभग सिंधिया जी के तय थे, लेकिन बीजेपी के अंदर नाम को लेकर क्या नाम होंगे क्या नहीं होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे और जो आवश्यकता मध्य प्रदेश की होगी वो जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका विस्तार। बीजेपी की सरकार बने करीब 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तभी से चल रही हैं, लेकिन कभी कोरोना संकट तो कभी पार्टी की अंदरूनी खींचतान के चलते विस्तार को लेकर आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद लगता है अब दावेदारों का इंतजार खत्म होने वाला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।